वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास तगं कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धावाविवेशसु मन्यत पीतोदका जगद्धत्रणा दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच
मृत्युवे त्वा ददामीति बहुनामीमि प्रथमो बहुनामीमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति यतिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रोर्यात्री यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व शान्तसंकल्पसुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमौ मा विमृत्योः त्वत्प्रसष्टं मा विवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालिकारुणिमत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां ददृश शिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके
सत्वमग्निगं सर्क्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम् अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्गां चेमामवनेकरूपां गृहाण तृणाचिकेतस्तिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकृतरतिजन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाययेमागं शान्तिमत्येति मेति तृणाचिकेतस्तिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृतरतिजन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाययेमागं शान्तिमत्यन्तमेति दो पंक्तियां भाष्य की देखिएगा 20वें पेज से। अन्यद अभि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात् स्वीकुरु इत्यर्थः। पुनः अपि कर्म स्तुतिम एव आह। तृणाचिकेतः तिस्रः कृत्वो नाचिकेतः अग्निश्चतो येन सह तृणाचिकेतः विज्ञानः तद अध्ययन तद अनुष्ठानात् वा त्रिभिर मातृप्रीति आचार्य एत्य प्राप्य संधिम संधानम
संबंधम मात्रा आदि अनुशासनम यथावत प्राप्ति इति एतत् तद्धि प्रामाण्य कारणम श्रुति श्रुत्यांतरा अवगम्यते यथा मातृमान पितृमान इत्यादेः वेद स्मृति शिष्टैवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम वैवा तेव्यो हुई विशुद्धि प्रत्यक्षा। यहाँ तक देखते हैं। नचिकेता की योग्यता को देखते हुए आचार्य का चित्त प्रसन्नता से भर गया। व्यावहारिक स्तर पर आचार्य की प्रसन्नता बहुत बड़ी यह रखती है कि उसके द्वारा दिए गए वचन यदि शिष्य हूबहू वही विद्या को सुना देता है जो उसने आचार्य के मुख से सुनी, तो आचार्य का अंतःकरण प्रसन्नता से भर जाता है। यहाँ इस तरीके से तत्प्रत्यबदत नचिकेता ने जब यह बात पूरी की पूरी विद्या यमराज को सुनाई, तो आचार्य प्रसन्न होकर उसको बोलते हैं, मैं तुमको एक और वरदान देता हूँ। और महाराज वो जो विद्या थी, अग्नि विद्या, सगुण ब्रह्म विषय विद्या, यमराज ने कहा कि इस विद्या का नाम अब अग्नि विद्या नहीं रहेगा, इस विद्या का नाम है ना नचिकेता के नाम से होगा। तो नचिकेता विद्या। और उसी समय उन्होंने एक माला को श्रृंकाम मतलब माला, एक माला को नचिकेता के गले में पहना दी। तो कल इसका सामान्य अर्थ मैंने किया, मानो कि उसको कर्म और उपासना के संबंधित जितनी विद्याएं थीं वह सब की सब विद्याएं किसको दे दी? नचिकेता को। देखो ये संभव है। कल मैं साइकोलॉजिकल ये बात कह रहा था कि चाहे माता होवे, चाहे पिता होवे, चाहे आचार्य होवे, एक सीमा के बाद वह जरूर चाहता है कि जो विद्या उसमें प्रतिष्ठित है, जो उसके पास संपत्ति है, उस संपत्ति की वह क्या करे, किसी को दे दे। योग्य व्यक्ति को देखकर उसको क्या करता है, सौंप देता है। तो उसका चित्त क्या हो गया, शांत हो गया। ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय चलता है वो इसी तरीके से चला। ब्रह्म विद्या के आचार्य उस योग्य शिष्य को क्या करते हैं, सब विद्याएं दे देते हैं। यहां बिना मांगे, ये याद रखना, अयाचित वृत्ति थी। अयाचित मतलब मांगा नहीं था। आचार्य ने प्रसन्नता से स्वयं ही उसको ये दे दिया। क्या दे दिया? कर्म और उपासना संबंधी जितनी विद्याएं थीं। ध्यान रखना, माला का अर्थ हुआ एक मन का नहीं। माला मतलब तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो जितने हो सकती थी विद्याएं, सब की सब विद्याएं जो आचार्य को आती थीं, आचार्य ने वो सब विद्याएं क्या कर दी, दे दी। और एक बात तो स्पष्ट है कि जिसके जीवन में यह कर्म सत्कर्म की माला आ जावे, उसके जीवन में कुत्सित गति नहीं होती। मिल गया? कल ये अर्थ किया था, मतलब वो नरक जाने से बच जाता है, क्योंकि उसको कर्म का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का अनुष्ठान ऐसे करना चाहिए। जब ये समझ बढ़ जाती कर्म के बारे में,
तो उसकी मरणोपरांत जो गति होनी थी, इसको कल मैं कह रहा था उत्तरायण और दक्षिणायन, अब वह दक्षिणायन के पथ पर नहीं जाता, क्योंकि उसको सब विद्याएं क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इसलिए कल गतिम कर्ममयीम ग्रहाण अन्यतपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वाद, जो उन्होंने कर्म की विद्या दी, उपासना की विद्या दी, वो कैसी है, अनेक फलों को क्या है, देने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपको बुद्धि में स्पष्ट हो गया होगा कि माला पहनाने का मतलब क्या हुआ, है ना। तो कर्म और उपासना संबंधी सभी विद्याओं को क्या कर दिया, दे दिया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, नचिकेता पूर्व मीमांसा का विद्वान बन गया, बन गया। नचिकेता अगर पूर्व में मीमांसा का ज्ञान हो गया तो उत्तर मीमांसा का अधिकारी बन गया, ज्ञान के योग्य बन गया। वेद के दो विभाग किए गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर ज्ञान, रामचरितमानस में भी है उत्तरकांड। उत्तरकांड मतलब ज्ञानात्मक कांड। तो नचिकेता को कर्म और उपासना का ज्ञान हो गया, मतलब क्या हो गया, पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा क्या है, कर्म और उपासना। तो पूरी की पूरी कर्म मीमांसा का मैं कहूं तो वो तो आचार्य बन गया, क्योंकि उसको पूरी की पूरी विद्याएं यमराज ने क्या कर दी, दे दी। स्पष्ट हो गया। तो पूरी धरोहर को जो गृहस्थ देना चाहता है, आचार्य देना चाहता है, वो धरोहर को क्या कर दिया, दे दिया। ले जाओ भाई। विद्वानों की भी यही इच्छा रहती है कि मेरी विद्या को भी क्या कर ले, कोई ग्रहण कर ले। जो बात मैंने यहां कही अभी, नचिकेता ने कर्म और उपासना की विद्या को मांगा नहीं था, सावधानी रखिएगा। तो बिना मांगे क्यों मिल गई? तो जब चित्त में योग्यता होती है तो कई बार चीजें बिना मांगे भी व्यक्ति को क्या करता है, दे देता है। देखो जी, ये भी एक सूत्र है। व्यक्ति को, साधक को कुछ मांगना नहीं पड़ता। यदि वो योग्य है, अधिकारी है, उसमें वह सब गुण संपन्न है, तो चाहे आचार्य होवे, चाहे माता पिता होवे, चाहे लौकिक व्यवहार में भी होवे, व्यक्ति उसको वह सब चीजें दे देता है जो उसने मांगी नहीं थी। इसलिए कहा गया वह अयाचित वृत्ति से रहता था। तो प्रमुख तो यह है कि वह उसके योग्य और अधिकार के अनुरूप है सब कुछ। स्वामी जी इसको ऐसा कभी कभी दृष्टांत देते थे। एक सरोवर है, तालाब। तो तालाब की जो भूमि है वो प्रदेश से, अन्य प्रदेश स्तर से क्या है, नीची है, निम्न है। तो जितना पानी होता है वो स्वयं ही, वो सब का सब पानी किसकी ओर आ जाता है, तालाब की ओर। तालाब ने मांगा नहीं, सबका सब पानी जो बरसा वो सरोवर में आ गया। और वह सरोवर जब हर जगह सूखा पड़ गया तो भी वह सरोवर सबको क्या करता है, पानी देता रहता है, और पृथ्वी को भी क्या करता है ना, सिंचित करता रहता है, क्योंकि उसकी भूमि नीचे थी।
बिना मांगे सब पानी उसके पास क्या होता है, अपने आप आता है। कहीं भी पानी होवे, यदि चित्त में विनम्रता होवे, चित्त योग्य होवे, तो आपसे स्पष्ट कह सकता हूं कि विद्या आपके पास स्वयं आएगी। विद्या आपके पास संभव हो, आपको कुछ पता भी ना लगे, जीवन में कोई आचार्य आ जावे और वह आचार्य, वह महापुरुष आपको क्या कर दें, वह सब चीजें स्वयं क्या कर दें, दे दें। क्यों? बोले इसने मांगा नहीं, लेकिन जो इसका चित्त था वो क्या था, वो योग्य था। देखो ऐसा बोलते ना कि जितनी सरिता हैं, जिमी सरिता सागर में ही जाएं। हाँ देखो, यही लाइन कहने वाला था। जिमी सरिता, तो कोई भी सरिता होवे, वो जाति किधर की ओर है, और दूसरी अर्धारी यद्यपि ताही का झला की, उसकी कोई कामना, तो देखो यहां मिल गया कि नहीं, यहां कोई कामना नहीं थी। लेकिन फिर तो ये व्यवहार में भी संभव है। मांगना तो खैर एक अलग चीज है, और विद्या मांगने से ऐसे मिलती भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है विद्या तो वो अधिकार और योग्यता से ही प्राप्त होती है। मांगने से क्या विद्या मिलेगी, न मिलती है न देता है कोई विद्या। वो मिलेगा बस तब, वो मिलेगा तब बस जब एक चीज होनी चाहिए, उस विद्या को धारित करने लायक आपके पास वो पानी आवेगा तब जब आपकी भूमि कैसी हो, सबके जैसी भूमि रहेगी तो कहां से आएगा। तो वह जो भूमि का स्तर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो तो नीचा होना चाहिए। अच्छा भाई, तो नम्रता से, योग्यता से संपन्न चित्त होना चाहिए। अच्छा, मन में यदि प्रश्न आवे, नम्रता से चित्त भरा हो मतलब क्या हो? नम्रता से चित्त भरा हो मतलब हर जगह झुक जाए, ऐसा भी ना हो। यदि याद हो तो एक जो आपने मूल्यों के बारे में पढ़ा था, है ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, आत्म विनिग्रह। मुझे गुरुजी का ये वाक्य याद आता है, सभी सद्गुणों की जननी शांति है। देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, सभी सद्गुणों की जननी शांति है। जैसे कि अभिमान की शांति नम्रता है। अभिमान की शांति मतलब क्या कहेंगे, अभिमान का शमन का नाम नम्रता है। अभिमान के शम का नाम नम्रता है। समझ में आता है क्या? नम्र मतलब ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, वह कमजोर है, ऐसा नहीं, लेकिन अभिमान नहीं है। इसलिए बार बार हम लोगों पर विचार किया है, व्यक्ति को झुकने से रोकने वाली जो चीज है वो सिर्फ एक ही है, अहंकार। और अहंकार भी व्यक्ति को इस सद्गुण को लेके ही करता है। कुछ चीजों को लेकर अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ मानता है। उस श्रेष्ठ मानने वाली चीज को लेकर क्या आ गया, अहंकार। स्पष्ट होता है? मैं धनी हूं तो लोगों से ज्यादा धन है, तो धन का क्या आ गया, मेरे पास विद्या ज्यादा है, किसकी तुलना में, लोगों की तुलना में,
तो मुझे क्या आ गया, मैं सुंदर हूं, किसकी तुलना में, लोगों की तुलना में, तो मुझे क्या आ गया। तो कोई सद्गुण है, उस सद्गुण को लेकर आपने क्या कर लिया, अभिमान कर लिया। अच्छा, इसका उपाय क्या है? सब सद्गुण, जितने भी सद्गुण हैं वो सब के सब भगवान के ही दिए हुए हैं। मेरा कोई भी सद्गुण उनका बस चले तो वो एक एक सद्गुण वापस भी ले लेते हैं, उनका बस चले तो वापस भी ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। उनको लगा कि ये दुष्ट मार्ग से अलग है तो विद्या भी चली जाती है, तब भी जाएगा, ज्ञान भी जाएगा, सब कुछ जो दिया था वो सबका सब वापस लाओ। तो यदि मैं यह देखूं कि यह सब सद्गुण अंतर्यामी से आ रहा है, मेरा कोई भी सद्गुण, तो फिर तो अहंकार नहीं होना है। अहंकार तो तभी है ना जब मैंने उसको क्या समझ लिया, मेरा है, मैंने कमाया है। तो फिर तो भाषा बदल जाती है आदमी की। बोले ये पहले तो नम्र थे, अभी कैसे हो गए, अभिमानी हो गए, बन गया। तो ज्ञान को, विद्या को धारित करने वाली जो भूमि है, उस भूमि का नाम क्या है, नम्रता, या ऐसा कह लें उसमें अधिकार क्या था, भरा हुआ था। और यही हम लोगों को होना चाहिए। विद्या के पीछे भागने से फायदा नहीं है। कहां कहां भागेंगे, अच्छा किसके पीछे भागेंगे, क्या पता इसके पास विद्या है, किसके पास विद्या नहीं है, भाई स्टिकर तो लगा नहीं है। तो किसके पीछे जाएं, किसके पीछे न जाएं। तो सबसे अच्छा एक ही सूत्र है, यदि हम अपने अधिकार को बढ़ा लें, हम अपने पुरुषार्थ को इसमें नियोजित कर दें कि मैं तो अपना अधिकार क्या कर ले रहा हूं, बढ़ा ले रहा हूं। जैसे ही अधिकार बढ़ेगा वैसे ही विद्या अपने आप, भूमि नीची कर लें तो पानी स्वतः कहां से आएगा, कब आएगा, कौन लाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आएगा पानी ये पता है, क्योंकि भूमि मैंने अपनी क्या कर ली है, नीची कर ली है। अधिकार, इसलिए एक बहुत अच्छा स्वामी जी सुनते थे, स्वामी शरणानंद जी को, प्रज्ञाचक्षु को, मनुष्य की 3 विभूतियां हैं बोलते थे। मनुष्य को ये याद रखना चाहिए, मनुष्य के पास 3 विभूतियां हैं, लेकिन विभूतियां होते हुए भी उस विभूतियों पर ध्यान नहीं देता। ये बोले ये ध्यान दे ले तो ये चमक जाए, इसका अधिकार बढ़ जावे। ये देखो, ये अधिकार बढ़ाने के लिए। बोले वह विभूतियां क्या हैं, देखो जी, पहली विभूति, जो जीवन में मिला है, जो जीवन में मिला है आपको, उसका सदुपयोग करना। क्या कहा गया है, जो भी चीज जीवन में आपको मिली है तो अब आप स्वतंत्र हैं, वो चीज तो आपको क्या कर दी गई, दे दी गई। अब वह जो चीज आपको दे दी गई तो आपने उसका प्रयोग किया कि नहीं किया, सोच के देखो क्या क्या दे दिया। ये हाथ जोड़ भी सकते हैं, हाथ उठा भी सकते हैं, इसमें कोई किसने मना किया आपको। ये वाणी से सबको दी गई ना वाणी, इसी वाणी से चाहे तो जोड़ लें, अरे दिन चाहे तो 1000 लोगों को जोड़ लें, और इसी वाणी से चाहें तो जो आपके आसपास रह रहे हों, घर में रह रहे हों,
उसी वाणी से उनसे दूर हो जाइए। बताओ क्या साधन आपको नहीं मिला? कोई रहस्य की बात नहीं कर रहे हैं स्वामी जी। जो मिला है उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना अच्छा शरीर मिला, उसका सदुपयोग हो रहा है, तो बोले शरीर का सदुपयोग सेवा में होना चाहिए, शरीर का सदुपयोग पूजा में होना चाहिए। यही शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा कर लें, भगवान की अर्चना कर लें। यदि मन मिला है आपको अच्छा, तो मन से भगवान का स्मरण करें, जप करें। बुद्धि है तो बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान को क्या करें? ग्रहण करें। सबके मैं कितना उपयोग बताऊंगा आपको। ये तो बहुत छोटी चीज कह रहा हूं। जो जो चीजें जीवन में मिली हैं, अब भाई सबका अलग अलग है, सबको क्या क्या मिला है। हाँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति आके बोल दे कि मुझको ये सब चीजें, मुझे तो जीवन में कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई देखो, ढूंढो आप। कोई बोल दे कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। अभी आपने पढ़ा, आशा प्रतीक्षे संगतगम सुंदरताम च इष्टापूर्ते। अच्छा संग कर सकते हैं या नहीं? स्वतंत्र हैं आप। अच्छे लोगों का संग करें, तुम्हारा मन हो मत करो और दुराचारी के पास बैठो जाओ, तो आप स्वतंत्र हैं। सुंदरताम च, इष्ट कर्म करूं कि नहीं करूं, स्वतंत्र भाई। पूर्त समाज के लिए कुछ करूं, आप नहीं करोगे तो समाज आपके पास थोड़ी ना आएगा कि आपने क्यों नहीं किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। आपका धन है, क्यों दे, अधिकार है आपका। लेकिन हां, छूट तो दी है कि आप चाहें तो करें और चाहें तो ये क्या था? इष्टापूर्ते संगतगम सुंदरताम च। तो आप अपने आगे एक टिक मारो, क्या जो जो चीजें मुझे मिली हैं, घर, संपत्ति, शरीर, रिश्तेदार, धन, क्या मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा हूं या नहीं? है ना? ये मनुष्य की क्या है? पहली, मनुष्य की पहली क्या है? विभूति। देखो जी, स्पष्ट होता है ये। दूसरी चीज देखो, जो चीज जानी हुई है, उस जानी हुई चीज का आदर करना सीखें। जाने हुए का आदर करना सीखें। जो चीजें आपने जानी हैं, उस जानी हुई चीज का निरादर मत करें। क्या करें? उसका आदर करें। कौन सी चीजें हैं? जो चीजें आपने जानी है। अब देखो आपने क्या क्या, सब बुरी चीजें तो नहीं जानी होंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो क्या की होंगी आपने। उसका आदर करना सीखिए। कई बार व्यक्ति नम्रता को प्रदर्शित करने के चक्कर में अपनी ही चीजों को क्या करता है? मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच नहीं है। जैसे इसको विनोद में लाइटर सेट मिले कि हम आपके घर पे गए भोजन के लिए, भिक्षा के लिए, और आप हमसे ये बोलें कि आपको देखते ही हमको तो तृप्ति हो गई, मुझे तो अब किसी प्रकार की कोई भूख। ये कितना सच है? थोड़ी देर का होगा। जैसे ही आदमी जाएगा तो फिर क्या करेगा? नहीं करेगा भोजन, बनाना। तो ऐसी बातें क्यों करना भाई? जानी हुई चीज जो जो आपने जानी है,
उन चीजों का क्या कीजिए, आदर कीजिए। और आखिरी चीज, जो ज्ञान आपने सुना है, जो ज्ञान आपने सुना है, अनुभूत नहीं है, उस सुने हुए ज्ञान में आस्था पैदा करना कि ये कैसा है, ये सत्य है। मुझे नहीं पता, लेकिन उस गुरु ने, उस आचार्य ने, उस ईश्वर ने, उस माता ने, उस पिता ने, उस संत ने ये मुझे क्या किया है, दिया है। दिए हुए ज्ञान में ही आस्था यदि नहीं है, आप सोचो, तो फिर उसके पास पूंजी रह क्या गई। अच्छा, ये भी शब्द आएगा तो और खोलेंगे आपको। तो भूमिका है एक तरीके से, क्योंकि भाष्य बहुत अच्छा है, ये बहुत महीन भाष्य है। ये मुझे नहीं लगता कि 1-2 हफ्ते में भी ये खत्म होने वाला है, कि इतना महीन भाष्य है और बहुत सीखने लायक है इसमें, ज्ञानवर्धक। तो इसलिए भूमिका को अच्छे से समझिए। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैं निचोड़ में ये कहना चाहता था, अयाचित होने पर भी प्रकृति आपको स्वयं वह चीजें देती है, बस शर्त तो ये है कि चित्त धारित करने लायक हो। चित्त धारित करने लायक हो मतलब क्या हो? चित्त नम्र हो गए, अधिकारी हो। कैसे अधिकारी बनेगा? ये 3 चीजें करें, ये 3 चीजें कर लीजिए, आप अधिकारी बन जाओगे। ये विभूतियां हैं ना, कि जो चीजें आपको मिली हुई हैं उसका आदर करना सीखें, हाँ, सदुपयोग करें। और जो चीजें आपने जानी है, हाँ, उसका अनादर मत कीजिए। जानी हुई चीज का भी क्या कीजिए, एक्सपीरियंस है कुछ आपको, भले सही का है, गलत का है तो बहुतों को तो वो भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि गड्ढे में गिरने का भी अनुभव है, तो वो भी तो एक अनुभव ही है, उसका आदर कीजिए। हमको धोखा मिला है, ये भी आपका ज्ञान है, इसमें भी रखिए अपने विश्वास, और जीवन को ऐसा बनाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनुभव की पूंजी तो हुई ना, कैसी भी हो गए, और एक बार अनुभव हो जाए तो बहुत सारी चीजों से आपको बचा देती है। और तीसरी चीज है, जो ज्ञान आपको मिला है, गुरु से मिला हो, ईश्वर से मिला हो, जिससे भी मिला हो, उस ज्ञान को अनुभूति में न आने पर भी उस ज्ञान में क्या रखें, आस्था रखें। बन गया? ये मनुष्य की 3 क्या हैं, विभूतियां हैं। देखो, स्पष्ट हो गया ये? इसमें कोई भ्रम रह जाता है? इसलिए कुल मिला के अपने को क्या बनाएं, योग्य बनाएं। ये मैं कहना चाहता था। नचिकेता योग्य है, इसलिए बिना मांगे, हाँ, क्या पूरा का पूर्व मीमांसा का आचार्य बना दिया। एक ही क्षण में पूर्व मीमांसा का विद्वान बन गया। जिसके लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, वो आचार्य ने उसको ऐसे ही दे दी, ये लो ये विद्या तुमको दे दी, माला पहना दी। माला मतलब विद्याएं पहना दी। आदर के लिए, सिर्फ आदर के लिए। वहां कोई आपको विद्या नहीं मिलने वाली। आप बोलो हमको पहना दो, हम आपको कुछ दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। सिर्फ अपने आदर को समर्पित करने के लिए, सिर्फ एक ही चीज है, आदर को करने के लिए। और देखो आप, ये वेदांत में आपने सुना होगा, बात यह है कि माला पहनाई किसको? हाँ माला तो गले को पहनाई। तो आपने गले को पहनाई थी क्या, गले को देख के?
तो यह जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर में बैठा हुआ जो जीव है, वह जो जीव है, अब देखो, उसको मैं कुछ श्रेष्ठ समझता हूं, कुछ पूजनीय समझता हूं। उस पूजनीय जीव का मैं कैसे सम्मान करूं? तो आपने बोला इस जीव का जो निवास है वो कहाँ है? वो शरीर में है। तो इसी शरीर को क्या कर दिया? बोले माला पहना दिया। देखो, तो माला पहनाना सिर्फ एक क्या हुआ? अपनी एक आदर अभिव्यक्ति हुई। वैसे तो ये आपके बीच है, माला जितना पहनने से बचे उतना अच्छा है। साधु ज्ञान तो ये है, जितना पहनने से बचें उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसके पहनने से भी अभिमान की क्या होती है? तो मेरा सिर तो ऊंचा हो जाता है, वाह मुझे सबके सामने क्या पहनाई, जोरदार माला पहनाई इन्होंने। ताली भी बजा देता आदमी, और अब आदमी खुद ही बजा लेता अपने आप भी तेल। तो ठीक है, लेकिन बचे तो ज्यादा अच्छा है। अब समाज सम्मान करता है करने, लेकिन जब वो सम्मान करे तो वो याद रखना चाहिए, स्वामी जी ऐसा कहते थे कि उसमें तुरंत कनेक्ट हो जाना चाहिए, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये जो अंदर बैठे हुए प्रभु हैं ये इनका हो रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना। और जैसे ही वो क्षण निकल गया आप सामान्य हो जाओ। मृत शरीर को सम्मान के लिए फिर कि अब ये यहां से क्या हो रहा है, आखिरी विदाई। तो उस शरीर को भी क्या कर सकते हैं? जीव तो है ही है भी, जीव का तो निवास मरने के बाद में भी रहता है ना, 14 दिन तक। शरीर गया है इसका, शरीर में क्रिया, जीव तो अभी भी है। तो उसको विदाई स्वरूप की अब मेरी इससे भेंट नहीं होगी। कल वो भजन सुना रहे थे ना उपाध्याय जी, बहुत अच्छा भजन था उनके पिताजी का, बहुत सुंदर भजन था, इसी पर था। मुझे वो शब्द नहीं है कि पत्नी की आखिरी पहुंच कहां तक है, दरवाजे की उसकी पहुंच यहां तक है। और किसकी थी? पुत्र की पहुंच कहां है? शमशान के अग्नि इसमें तक। मित्र लोग कहां तक जाते हैं? शमशान तक। पुत्र कहां जाता है? कम से कम वो अग्नि तक। लेकिन उस अग्नि के बाद किसकी पहुंच है? जब वो अग्नि दे दिया उसके बाद कोई नहीं। अब वो अकेले अकेले, अब महाराज तो अब आपके साथ जो आपके किए गए ले गए। अब महाराज अब आपको कोई बचा? कोई नहीं, माई का लाल भी नहीं बचा सकता। अब आपको जो किया था आपने ईमानदारी से, यहां तो धोखा दे सकते हैं, भाई मैंने किया, ऐसा किया वैसा, वहां आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, खत्म बात। जैसा आपका मन, बस चलो बोले अब सब छोड़ के चले गए दुनिया। इसीलिए हमको तो आनंद आ रहा था, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मैं भी जब बनारस में था तो मैं वहीं घाट पे बैठना चाह रहा था, मणिकर्णिका घाट। वह हमारा देव चिता जलाते रहते, कोई औरत रो रही है, कोई आदमी रो रहा है, वो रो रहा है, ये रो रहा है। और धंधा ऐसा है कि मतलब एक सामान ऐसा है जो नहीं मिलता वहां। लकड़ी टनों की टनों पीछे पड़ी है। आपको क्या चाहिए वो सब का सब कुछ क्या है? तो देखो आप, अब वहां न जाने कितने लोग आ रहे थे और वो मर के जलाकर फिर वो अपना बस पकड़ के चले गए। और वो चिता क्या हो रही है? अभी जल रही है। अब उसके साथ कौन है? तो जरा साक्षी बन के बैठो कभी। इसलिए ऐसा फक्कड़ साधु लोग कहते हैं, मिशन के साधु नहीं कहेंगे आपसे, कि वैराग्य के लिए कभी कभी शमशान ग्रह में क्या होना चाहिए? बैठना चाहिए थोड़ा जाके। आप लोगों के लिए तो नहीं, पुरुष के लिए तो ही, कि शमशान के किनारे थोड़ा बैठना चाहिए।
थोड़ा चित्त को बड़ी चीज़ें मिलती हैं, समझ में आती हैं कि ये मेरे साथ भी होना है, आज नहीं तो कल। तो भैया इसकी तैयारी पहले से क्या कर ली जाए, कर ली जाए, उसमें क्या दिक्कत, डरने की क्या बात, करना तो है ही है। तो तैयारी कर लें। तो तैयारी करने का मतलब ये हुआ, जैसे कल वो कह रहे थे, साधना बढ़ाना। अच्छे कर्मों की पूंजी, अच्छे विचारों की पूंजी, वही आपको क्या हो जाएगी, आगे की ओर लेके जाएगी। खैर ये माला का प्रकरण छेड़ दिया इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। हाँ, अब देखो, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन तुरंत ही क्रियान्वित किया गया। अभी तक नचिकेता के पहले वो अग्नि का क्या नाम था, है अग्नि विद्या, अग्नि विद्या थी ना। सात्वम स्वर्गम अग्निम अध्येशी। अब यमराज कितना संभल गए, उन्होंने अब अग्नि विद्या नहीं बोला, क्योंकि अब तो अभी तो वरदान दे दिया। भाई जिसको आप अपना सांसद समझ रहे थे वो अध्यक्ष बन गया, अब आप उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते अभी इस समय, क्योंकि वो अब किस कुर्सी पे बैठा है, अध्यक्ष महोदय। फिर आप देखना व्यवहार बदल जाता है आदमी का, क्योंकि कुर्सी बदल गई ना। तुरंत देखो आप नचिकेता में 70वें श्लोक में एकदम नचिकेता ने शब्द, यमराज ने शब्द बदल लिए। क्या बोलते हैं, त्रिणाचिकेतः। वाह, मिल गया शब्द। तो त्रिणाचिकेतः मतलब क्या हुआ, तो बोले वह जो, अब इस अग्नि का नाम क्या पड़ गया, नचिकेतस अग्नि। पहले क्या नाम पड़ा था, अग्नि विद्या, अब क्या पड़ गया, नचिकेता। स्पष्ट हो रहा है ना। देखो ये नहीं बोला अग्नि विद्या, क्या बोलते, त्रिणाचिकेता। अब ये जरा श्लोक देख लीजिएगा, फिर अर्थ देखते हैं क्या है। त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधि। बहुत सावधानी से देखिएगा, बहुत मांग करता है ये। त्रिणाचिकेत अग्नि को किसी ने, उसके बाद उसके जीवन, तीन चीजें हैं, त्रिणाचिकेतः पहला शब्द हो गया, त्रिभिरेत्य संधि, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीन उसने क्या किए हुए, संधान किए हुए। अब क्या है, सब बाद में करेंगे बात। तीन संधान किए हो उसने, संधान से युक्त होवे, और त्रिकर्म कृत, और उसने तीन प्रकार के क्या किए हुए, कर्म किए हुए। क्या क्या बोला है ना, त्रिणाचिकेतः पहला, दूसरा क्या बोला, त्रिभिरेत्य संधि, संधि मतलब संधान, तीन चीजों से उसने संधान किया हुए, तीन लोगों से अपने आप को जोड़ा हुए, और तीन प्रकार के उसने कर्म का अनुष्ठान किया हुए। तो श्रुति कहती है त्रिकर्म कृत। अब ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। वाह, देखो फल देखो, श्रुति कह रही है ऐसा व्यक्ति जिसने त्रिणाचिकेतः होवे, तीन प्रकार का अनुसंधान किया होवे, तीन प्रकार का कर्म किया होवे, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। इसमें अर्थ में किसी को कठिनाई हुई, मिल गया। अब ये आएंगे, अभी आ रहे धीरे धीरे, इसीलिए पहले तो शब्दार्थ पहले जान लें। अच्छा, फिर बोलते हैं एक देव है महाराज, एक देव है। वो देव का नाम क्या है, बोलते हैं ब्रह्मयज्ञ। उसका नाम ब्रह्मयज्ञ नाम का एक देव है। जो इसका पूजन करता है, जो इसको जानता है, ईड्यम निश्चय करता है इसके बारे में, निचाय्य एवं, वो महाराज
शांति को क्या करता है, पार कर जाता है। आत्यंतिक शांति की प्राप्ति होती है। कौन? जो ब्रह्म यज्ञ को जानता है और ब्रह्म यज्ञ की पूजा करता है। इस शब्दार्थ में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। त्रिणाचिकेतः किया हो उसने, 3 प्रकार का संधान किया होवे, 3 प्रकार के कर्म किए हुए, ऐसे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से वो पार कर जाता है, ऐसा श्रुति कहती है और हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रुति ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। दूसरी पंक्ति में कहती है ब्रह्म यज्ञ नाम का एक देव है, उसकी पूजा करने पर निश्चित ही ऐसा व्यक्ति यहाँ आत्यंतिक शांति को क्या करता है, पार कर जाता है, उसको वो आत्यंतिक शांति मिल जाती है। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य देखो आप क्या बोलते हैं। त्रिणाचिकेतः, त्रिणाचिकेतः का अर्थ है तिस्रः कृत्वा। तो बोले तिस्रः कृत्वा मतलब क्या हुआ? जिसने नचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान किया होवे। अब स्पष्ट हो गया त्रिणाचिकेतः शब्द? रह जाता है कुछ में? नचिकेत अग्नि, नचिकेत अग्नि कौन हो गई? आई अग्नि विद्या। इस नचिकेत अग्नि का 3 बार जीवन में अनुष्ठान किया होवे। जैसे लोग अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। इस 3 बार जिसने नचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया हुए उसको त्रिणाचिकेतः शब्द से कहा गया। नचिकेतः अग्नि मिल गया, भाष्य मिल रहा है। चितः येन सह त्रिणाचिकेतः। अच्छा, अब भाष्यकार इसका एक दूसरा अर्थ भी करते हैं त्रिणाचिकेतः का। क्या अर्थ करते हैं? उसके जीवन में, देखो जी, अब किसका अर्थ दूसरा कर रहे हैं? ये त्रिणाचिकेतः का ही। यह भी अर्थ है बोले थे। पहला अर्थ क्या किया गया? जिसने 3 बार क्या किया है? अनुष्ठान किया है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? त्रिणाचिकेतः तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठान। जिसने जीवन में ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान किया है, ऐसे व्यक्ति को त्रिणाचिकेतः कहते हैं। ये इसका दूसरा अर्थ कर दिया। कुछ पकड़ में आया क्या कहा गया है? त्रिणाचिकेतः शब्द का पहला अर्थ क्या किया? 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान। भाष्यकार कहते हैं इसका एक और अर्थ भी हो सकता है, जिसने ये 3 साधनाओं का अनुष्ठान किया है। कौन कौन सी 3 साधना हैं? पहला ज्ञान, अध्ययन, अनुष्ठान। उसको जीवन में लाना, कुछ अनुष्ठान भी किया उसने। अनुष्ठानात मिल गया। वा मतलब अथवा, जिसको आप बोलते हैं। वा मतलब संस्कृत में अथवा। तो ये त्रिणाचिकेतः का अर्थ किया गया। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? ये त्रिणाचिकेतः ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, उसको त्रिणाचिकेतः कहते हैं। या तो उसने 3 बार अग्नि विद्या का क्या किया हुए? अनुष्ठान किया। अच्छा, दूसरा 3 प्रकार के संधान। वाह,
उसके जीवन में 3 प्रकार के संबंध जरूर होने चाहिए। स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, 3 प्रकार के फिगर उसके पास होने चाहिए, या 3 प्रकार के रिश्ते होने चाहिए। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो अर्थ जानिए कौन कौन से 3 प्रकार की संधान की बात की जा रही। पहला है त्रिभिर मातृ पितृ आचार्य। वाह, ये 3 प्रकार के रिश्ते, 3 प्रकार के संबंध जिसके पास हैं उसको क्या बोलेंगे? उसने त्रिभिरेत्य संधि। इस पे आएंगे कि ये क्यों कह रहे हैं। अच्छा, तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है। जो माता है उसका संधान अलग है, फिर वहां वात्सल्य है, वहां ममता है। ये किस में दिखेगी? मां में दिखेगी। फिर पिता में फिर कड़ाई है। पिता में तो फिर अनुशासन होगा, मां फिर तो दंड भी होगा। वो फिगर भी होना चाहिए। सिर्फ मदरली फिगर होगा, सिर्फ उसके पास यही हो तो भी गड़बड़ है। सिर्फ फादरली फिगर हो, उसकी अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं हो सकती। ये भी होवे। और तीसरा आचार्य। देखो, आचार्य तो आपने तो उपनिषद में पढ़ा, आचार्यवान, जिसके पास आचार्य होता है उसको वेद की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति में ऐसी सूक्ति आती है, आचार्यवानः वेदः। जिसके पास आचार्य, तो इस पर कभी स्वामी जी से बहुत चर्चा हुई थी, तो बोले आचार्य तो है, तो मुझको वेद की प्राप्ति हो जानी चाहिए। हाँ, तो बोले वह आचार्य के प्रति यह भाव जागृत होवे कि ये मम आचार्य है। ये किसका आचार्य है? ये मेरा आचार्य है, ये मेरा गुरु है। यह जो मम बुद्धि इसके प्रति करना है, यही इसको क्या कराएगी? ज्ञान कराएगी। देखो, वहां तो स्वामी जी ने कहा भाई सम्मान सभी का है, लेकिन सभी के प्रति आचार्य बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। सुन सकता है व्यक्ति, सुनता ही आदमी को, इतने सारे संतों को सुनता है, लेकिन सभी सुने हुए संतों में कोई एक संत के प्रति उसकी क्या बुद्धि हो? इति मम आचार्य। ये व्यक्ति मेरा क्या है? गुरु है। ये व्यक्ति मेरा आचार्य है। तो आचार्यवान पुरुषः वेदः। आचार्यवान व्यक्ति को ही वेद की प्राप्ति, तो उसके जीवन में यह रिश्ता भी खिला हुआ होना चाहिए। ये एक अलग ही संसार से अलग कुछ अन्य चीजें देने के लिए। संसार की चीजों को देने के लिए तो 2 हैं, ये कौन? माता और। लेकिन होगा ये कि उस जीव को संतुष्टि नहीं मिलेगी। पहले तो अच्छा लगेगा, एक समय आएगा कि जब वो इन सब चीजों से क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। बोले अब कुछ है नहीं जीवन। जो ये दे सकते थे ये इन्होंने क्या किया है? भरपूर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे तृप्ति का एहसास। तो फिर कहां से होगी तृप्ति? आचार्य। फिर वो आपको इंद्रियातीत ऐसी चीजें आपके सामने रखता है। हो गया? तो देखो 3 संधान ही जुड़ गए। त्रिभिर मातृ पितृ आचार्य इति प्राप्य संधिम। संधिम मतलब संधानम। देखो संधानम का भी अर्थ क्या कर दिया? संबंधम। देखो ये 3 का संबंध प्राप्त होना चाहिए। देखो स्पष्ट हो गया? माता पिता और आचार्य का।
अच्छा है, तो इनका अनुशासन, इनका प्यार उस व्यक्ति को प्राप्त हो गए। भाष्यकार ने इसका एक दूसरा भी देखो, संबंधम मात्रा आदि अनुशासनम यथावत प्राप्ति इति एतत्। फिर उसके बाद बोल दे तदही, देखो तदही प्रामाण्य कारणम श्रुति अंतरः अवगम्यते यथा मातृमान पितृमान इत्यादि। माता पिता और आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर बोलता है। देखो इनसे जो शिक्षा मिलती है वह कैसी मानी जाती है, कैसी मानी जाती है? प्रामाणिक मानी जाती है। ये तो विनोद में कल कहीं बात हो रही थी ना, मदर लैंग्वेज की है, मदर तो मदर टंग मदर लैंग्वेज की तो मुझे नहीं, मुझे तो स्वामी जी ने सुनाया कहीं कि उसको मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं। स्वामी जी ने उसका लाइटर शेड में उत्तर दिया, जो ज्यादा सुनाता है, जो ज्यादा बोलता है, जो घर में दूसरा व्यक्ति तो चुप ही रहता है, तो जो ज्यादा बोलता था उसी की भाषा सुनकर उस बच्चे ने कर ली, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मदर टंग। फादर टंग नहीं बोला जाता बना, जिसकी आवाज ज्यादा घर में है। बट इनसे जो मिला ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? प्रामाणिक। कल चर्चा करेंगे, भी जाना है, कल भी कक्षा रहेगी, कल के बाद मिलेंगे, कल तो कक्षा होगी भी। कौन सा अध्याय भाई? पहला हो गया? पहला कब? पहला कब होगा? हाँ ना, फिर गलत हमको सलाह देते हो आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्च